हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके जो व्यक्ति हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके व्यक्ति किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज की इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं। आप सबको पता ही है कैंडल बैग्स रीडिंग हमारी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि मैंने जो है ना बाउल रखा है। एंड यस, कैंडल बैग्स रीडिंग करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आप सब जानते हैं जैसा कि आज हमारा भारत आज़ाद हुआ था, है ना। यानी कि आज है इंडिपेंडेंस डे। सो गाइज, आज छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी। ऑफिस के मिलना जुलने के बाद छुट्टी ही रहती है लगभग, है ना। तो आज ऑफ रहा एंड आज काफ़ी लोगों के दोस्तों से मुलाकात भी होती है। तो उसी मुलाकात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज शाम आपके व्यक्ति किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है ना, तो चलिए जान लेते हैं, देख लेते हैं आपके व्यक्ति के बारे में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड यस, जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फिर आप चाहते हो कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज़ हमें बताएं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज शाम की बातें प्लीज़ हमें बताएं। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस वक्त के लिए रीडिंग होगी। थैंक यू। सो यस, आज आज मैं देखूँ तो आज शाम आपके जो व्यक्ति हैं, यस, ये व्यक्ति आज मिले हैं। ठीक है, आज मिलना जुलना बातें करना हुआ है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते का। यस, मुझे दिख रहा है कि रिश्ते के बारे में बातचीत हुई है और अच्छी बात है कि आपके व्यक्ति आपको लेकर के फाइनली बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं चले चले हम लोग। ठीक है, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, हम लोग घूमने चले क्या। तो आपके व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार घूम तो सकते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं प्लान बनाते हैं, घूमने चलते हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि इनके जो दूसरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि क्या बात है, तू आज घूमने की बात कर रहा है, तू तो ऐसे कभी कहता नहीं है कि भाई इधर चलते हैं उधर चलते हैं, तू तो अपने काम में ही ज़्यादा बिजी रहता है। इतना बड़ा बदलाव, हाउ इज़ पॉसिबल कैसे, ये कैसे हो सकता है, मुझे अपने कान पे भरोसा नहीं हो रहा। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, चलते हैं। ठीक है, बात करके देखते हैं। ठीक,
बात करते हैं दोस्तों से और भी जो लोग चलेंगे घूमने, काफ़ी अच्छा है। तो आपके व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू उसे नहीं ले चलेगा अपने पार्टनर को, ठीक है? आपका नाम जो भी XYZ ये लोग जानते हैं और आपका नाम लेके ये व्यक्ति को कह रहे हैं, यानी कि इनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो व्यक्ति कह रहे हैं कि अरे यार क्या तुम लोग भी उसकी बातें लेके बैठ जाते हो, तुम लोग को पता है कि मेरा उसका कुछ है नहीं अब, जो था पहले था, रहा है। मैं इसे जो है वो मना नहीं कर रहा, रहा है मेरा रिश्ता उसके साथ रहा है, और मैं बहुत टाइम तक रहा हूँ उसके साथ, मैं गया भी हूँ घूमने, लेकिन अभी हमारा कुछ नहीं है, अभी हमारा कुछ रिश्ता बचा नहीं है कि मैं जो है ना उसके तरफ जाऊँ। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं मेरी लाइफ में, बट मैं हैंडल कर लूँगा, मैं देखता हूँ। तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तूने तो कभी बताया भी नहीं कि तेरी बात नहीं हो रही है, हम तो सोच रहे थे कि तेरी बातें होती हैं उससे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार बातें तो बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम से हम दोनों बातें नहीं करते हैं। तो उनके दोस्त पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या हुआ, फिर से तुम दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं या फिर कोई और रीज़न है? तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं यार ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ और प्रॉब्लम है। उसे ना मेरे ऊपर डाउट होता है और मुझे उसके ऊपर डाउट होता है, मतलब ये डाउट डाउट का ऐसा लगता है कि डाउट डाउट में ही हम दोनों ना रह गए हैं, और इसीलिए शायद हम दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने जो चीज़ें हैं उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में रह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं, बहुत परेशानी वाली फीलिंग्स है मेरी, बहुत परेशानी वाले इमोशंस है मेरे। मैं अंदर से एकदम से स्टक सा हो गया हूँ, मैं अंदर से एकदम जैसे होता ना कि समझ नहीं आ रहा है मुझे कि अब मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। सो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती करी है और गलती की है, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, जिसके बदले मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ बातें झेलनी पड़ती है, और बहुत सारी बातों को लेकर ना मुझे थोड़ा सा वो होता ना कि उसका इग्नोरेंस भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे थे तू बोलता क्यों है ये सब कुछ, जब तुझे पता है कि हाँ तुझे ये नहीं बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर वही गलती करता है तू। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मुझे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं पता होता है, वो किसी बात को लेके ना खड़ा हो जाता है, या कहे तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हम दोनों के बीच में, किसी मैटर को लेकर के ना, कोई छोटा छोटी बात भी होगी ना तो हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कोई छोटी छोटी बात भी होगी ना तो भी मतलब मुझे वो सुनाने लगता है या लगती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिरकार मैं कितना इग्नोर करूं, आखिरकार मैं कितनी ज़्यादा मतलब उससे दूरी बना के रहूं, कितना कुछ मैं बर्दाश्त करूं, कितना कुछ मैंने सहा है, मैंने बर्दाश्त किया है, तुम भी जानते हो। एंड यार ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं लाइफ में मेरे। ये सब हो रहा है ना, ये सब चीज़ें देख के ना मैं थोड़ा सा वो स्टक हो गया हूँ, मेरे लाइफ में ये सब नहीं हुआ था, और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ ना, जिस तरीके से फील कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है यार, मुझे ये सब कुछ इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, इतनी सारी बातें मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए सच में। मैं बता नहीं सकता मेरे दिल में, मेरे मन में जो फीलिंग्स है, मेरे मन में मेरे दिल में जो इमोशंस हैं वो क्या कह रहे हैं।
सच में मैं बता नहीं सकता, मेरे साथ जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये कहीं न कहीं बहुत मतलब लगता है जैसे कि दिल जो है ना रो रहा है, तकलीफ़ हो रही है मुझे, बेचैनी हो रही है मुझे, ठीक है? और मैं अंदर ही अंदर जैसे खामोश हो जाना चाहता हूँ, अंदर ही अंदर जैसे मैं तड़प रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। अंदर से एक जो मेरे अंदर बेचैनी है ना, वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही है। वो बेचैनी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वो बेचैनी मैं नहीं कि चाहता कि वो मेरे अंदर की फिर से बेचैनी जगे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार, एक प्यार करता है तो बेचैनी होना लाज़मी है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बेचैनी होती है। जब बातें नहीं होती है ना तो बेचैनी होती है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार, मेरी बातें कैसे होंगी? तुम ही लोग बताओ कि कैसे होगी मेरी बातें जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री करना चाहता हूँ और यहाँ पे मुझे ना स्ट्रेस मिलता है, तो मैं ना नहीं कर पाता फ़ॉलो। मैं इन सारी चीज़ों की वजह से अपने आप को मैं डिस्टर्ब कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में रह चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब जो है ना, मुझे अपने आप को हील करना होगा यार। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, हीलिंग सबके लिए ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, तुम भी हील होना चाहते हो, तुम भी हील कर सकते हो खुद को। लेकिन यार ऐसे नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी चीज़ें नहीं करो। अपने आप को थोड़ा-सा जो होता है ना कि रिलैक्स करना, है ना? तो वो जो रिलैक्स करना होता है ना, अपने आप को थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा जो होता है ना कि अ थोड़ा-सा जो है ना रिलैक्स करना होगा, ठीक है? थोड़ा-सा तुम्हें रिलैक्स करना होगा। तो आपके जो व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि अ, बहुत प्यारी बातें हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा प्यार में, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना। देखो, तुम्हें ये सब पड़ेगा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हें ना इमोशनली इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, तुम्हें इमोशनली इन्वॉल्वमेंट दिखानी होगी, तुम्हें इमोशनली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते हो, ऐसी बातें तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारा मन तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए है और तुम्हारा मन तुम्हारा दिल जो है ना, देखो, दिल दिल है ना कि बहुत कुछ कहता है, बहुत सारी बातें कहता है। दिल जो होता है ना, वो कभी-कभी होता है ना कि रोने लगता है, तड़पने लगता है। कभी-कभी होता है ना जैसे कि अ, बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि घबराहट, है ना? तो घबराहट जो है ना, इनके अंदर होती हुई दिख रही है। आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में दिख रहे हैं, ठीक है? तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि देख, घबराना नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। अगर तुझे प्रॉब्लम लग रहा है तो हम तेरे साथ हैं। तुम बताओ और एक बार तुम अपने लाइफ के बारे में, एक बार तुम उसके बारे में सोच के देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा कि तुम कहाँ गलत थे, वो कहाँ गलत है, या तुम्हारी गलती क्या थी, उसकी गलती क्या थी। तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के कितना ज़्यादा जो है पॉजिटिव हो, कितना ज़्यादा नेगेटिव हो, है ना? तो ये चीज़ें जो है ना, तुम्हें सोचनी चाहिए। इस तरीके से तुम स्ट्रेस में मत रहो। तो आपके जो व्यक्ति हैं, वो इस तरीके की एनर्जी में हैं और ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ, चलो यार, कोई बात नहीं है। हाँ यार, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तुम्हें ना अपने रिश्ते को समझना होगा, तुम्हें अपने रिश्ते को जानना होगा, अपने रिश्ते को पहचानो और अपने रिश्ते को सही लेवल पे लाने की कोशिश करो। तो इनके दोस्त तो ये बोल चुके हैं। अब जो है ये व्यक्ति कह रहे हैं
यार मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ उसको समझने का, समझाने का, उसको ये बताने का कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है, कोई हो ना हो बस मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आता। अब तुम खुद सोचो कि तुम किसी को कितना समझाओगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके। सो यस, आपके जो व्यक्ति हैं ना, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके व्यक्ति के लिए, ठीक है, आपके जो व्यक्ति हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बात कर रहे हैं और सीरियसली ये कह भी रहे हैं कि हाँ मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए, या किस तरीके से जो है ना क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये व्यक्ति सीधी सी बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति का सीधा से कहना है कि हाँ मैं इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे अब कुछ भी नहीं पता है, मैं इस रिश्ते का फ्यूचर बनाऊंगा कि क्या करूंगा, आई डोंट नो। बट यस, मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेंटेन करना है मुझे। मुझे लगता है कि मैं अ, बहुत प्यार करता हूँ और मैं ना किसी के लिए इस तरीके से स्टक नहीं रह सकता, ठीक है। मैं किसी के लिए भी इस तरीके से स्टक सी फीलिंग्स नहीं रखना चाहता, मैं स्टक सा नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल को, अपने मन को समझा चुका हूँ। अपने दिल को, अपने मन को समझाने के बाद से, ठीक है, मैंने ये डिसीज़न लिया है कि अभी मुझे दूर रहना ही सही होगा। अभी मेरा दूर रहना इसलिए ज़्यादा सही होगा क्योंकि उसको भी टाइम ले मिलेगा और मुझे भी समय मिलेगा। इसलिए मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए ना तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई चलो अच्छा है, इस बारे में तुम सोच रहे हो कि तुम मतलब हम दोनों का, या मतलब हमारा मूड अच्छा होगा, लेकिन यार अकेले मूड अच्छा करना चाहते हो, सच सच कहना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कभी कभी लगता है कि लॉजिकल नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में, इस रिश्ते के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। इस रिश्ते को लेकर ना तुम्हें सोच करके देखना चाहिए कि हाँ ये रिश्ता ना कैसा है, क्या है, ठीक है। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार मैं रिश्ते को समझने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ, समझने की कोशिश, समझने का पूरा पूरा मेरा प्रयास है कि मैं इस रिश्ते को समझ सकूं, मैं इस रिश्ते की वैल्यू कर सकूं और मैं इस रिश्ते को जितना हो सकता है उतना दे पाऊं, ये मैं भी चाहता हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मतलब मैं उसके साथ धोखेबाजी करूं या मैं उसके साथ ऐसे कोई, मतलब ऐसा कोई कांड करूं जिससे मुझे भी गिल्ट फील हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है मुझे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब जो है ना बहुत मुश्किल में आ चुका हूँ और मुझे जो है ना इस तरीके से नहीं वो स्टक फील करना चाहिए। मुझे लगता है कि यार मुझे ना बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यही तो हम कह रहे हैं ना तब से कि बात करो, समझो एंड उससे पूछ लो। देखो तुम नहीं कहोगे तो हम पूछ लेते हैं, हम हमारे साथ चल चलेगा या चल चलेगी वो, है ना। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मजाक कर रहे थे, तुम पूछो ना, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा पार्टनर है तो तुम्हें अच्छे तरीके से जानता होगा या जानती होगी, है ना। तो बस मजाक का ये पार्ट था और कुछ नहीं। बाकी तुम बताओ यार, और क्या मतलब आगे बढ़ना है तो डिसीजन लेके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो यस ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो हमें तुम्हारा जो फैसला है वो मंजूर है, मतलब
ठीक है, हम दोनों मतलब हम लोग चलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे पता है। लेकिन यार एक बार और सोच के देखो ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम एक बार और सोच के देखो ना। एक बार सोच के देखो यार, अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और वो हमारे साथ जाए तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी हमें, है ना? एक बार सोच के देखो, अगर लगता है ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे का क्या है, क्या नहीं है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम लोग बड़े इंटरेस्टेड हो, क्या बात है? आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि तुम लोग बड़े इंटरेस्टेड हो, क्या बात है? कहीं तुम लोगों का तो कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है ना उसके साथ? कहीं तुम लोग ही तो मतलब उसको भड़काते नहीं हो ना? कहीं तुम लोगों का जो है ना ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा भाई, तुम दोनों का रिलेशन, या फिर कहे तो तुम में से किसी का रिलेशन भी हो सकता है भाई। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि पागल है क्या? पागल है, ऐसी चीज़ें नहीं है, हम बस मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं है। किसको यहाँ फुर्सत पड़ी है यार, तेरी बंदी तू ही संभाल, हमारे बस की नहीं है। सो ये जो व्यक्ति है ना आपके, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट करते हैं, और सब जानते हैं कि इनका नेचर कैसा है। डाउट करने वाला नेचर तो है, डाउटफुल एनर्जी तो है इस व्यक्ति की। एंड ये व्यक्ति पता है आपको, व्यक्ति कई बार आपको बोल चुके हैं कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, और उतनी बार ये व्यक्ति ना आपकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगते हैं। उतनी बार ये व्यक्ति को लगता है कि यार अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब तो मेरा ये हो जाएगा, अब तो मेरा वो हो जाएगा, अब मेरा सत्यानाश होने का टाइम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये व्यक्ति बहुत बातें करते हैं भाई, बहुत बातें बनाते हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना आपके, सच में मेंटली मतलब इनको मेंटली ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। और मेंटली ये पर्सन प्रिपेयर हो जाए ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति को ना कोई दिक्कत नहीं है, और ये व्यक्ति आपको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति कभी भी आपको उस तरीके से नहीं भुला पाएंगे, उस लेवल पे नहीं आपको वो कर पाएंगे, ठीक है? सो यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके लिए, आपके प्यार में, एंड आपके प्यार को पाकर, है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके प्यार को पाके ये व्यक्ति ना, यस, ये व्यक्ति आपके प्यार को पाके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो फोकस एक ही जगह पे करता है ना, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत स्टक हो चुके हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आपका जो पार्टनर है, आपकी पार्टनर बहुत एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। और देखिए व्यक्ति का जो मन है ना, वो आपको लेकर के ही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर जो है बहुत आपको मतलब ये व्यक्ति ना आपको दिल से व्यक्ति चाहते हैं, ठीक है ना? ये व्यक्ति आपको दिल से चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। यस, चाहत है तेरी चाहत को पाने की, चाहत है तेरी चाहत को आजमाने की, और चाहत है तेरी चाहत में डूब जाने की, ठीक है? यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि यस, आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ही फील हो रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो सब कुछ आप पे टिका हुआ है, ठीक है? यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं बहुत
बहुत मन को कंट्रोल करते हुए व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। मन के भाषा को ये व्यक्ति पढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखो, आपके मन को जानना और आपके मन के अनुसार से चलना थोड़ा-सा इस व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं। अगर ये चाहे तो चल सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति आपके लिए कर तो बहुत कुछ सकते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति कर तो आपके लिए बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कर ही तो नहीं रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपको ना लग रहा है कि अरे यार, ये मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों करता है या ऐसी चीज़ें क्यों करती है। ठीक है, होता है ना लाइफ में। कभी 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 होता है कि हम अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो फोकस कर ही नहीं पाता है। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, तो आपके व्यक्ति दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करने लगते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे यही फील कर पा रही हूँ कि भाई आपके व्यक्ति का जो दिल है, जो दिमाग है, यस ऑफ कोर्स, ये जो व्यक्ति है, इनका दिल दिमाग थोड़ा इधर उधर भागता ज़रूर है। ठीक है, सो यस, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके व्यक्ति की इच्छा है आपसे बात करने की, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने की, आपके साथ वो मैच्योरिटी के साथ खड़े रहने की। आपके व्यक्ति अब जो है बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो वो होता है ना कि हाँ, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होना इस व्यक्ति का मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि व्यक्ति आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हर एक चीज़ के साथ ये व्यक्ति बैलेंस कर रहे हैं और बैलेंस करके ही ये व्यक्ति रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए अब जो है ना आप टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि ये व्यक्ति अब जो है ना टेंशन ना देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की इस रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना मैच करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।